नमस्ते विद्यार्थियों, इससे पहले हमने जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3 इसका जो पहला सवाल है वो हमने कर लिया था दशमलव प्रसार। आज हम इसके जो 2 नंबर से लेके जितने भी सवाल होंगे वो करेंगे। इससे पहले स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाए गए हैं, तो उन सवालों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे उसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो इसका दूसरा सवाल पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? संकेत दिए हैं। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो हम दशमलव प्रसार आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें लिखा है 1/7 का जो मान है वो है 0.1427 बार। बार का अर्थ क्या है कि इसके बाद यही संख्या दोबारा रिपीट होगी। जैसे इसका भाग देंगे तो 0.142857, फिर दोबारा 142857। तो ये इस तरह से कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। तो ये मान हमें दिया हुआ है 1/7 का, तो हमें मान ज्ञात करना है 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7। ये जो मान है हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 1 नंबर, 2, 3, 4 और ये 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7, अर्थात 2 × इसका जो मान है कितना है 0.142857 बार। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा करें इसके साथ, कितना हो गया? 14 हासिल गई 1, 10 और 1 11 हासिल गई 1, 16 और 1 17 हासिल गई 1, 4 और 1 5 और ये हो गया 8.0। ये इसके ऊपर बार। तो इसका जो मान है अर्थात 2 का गुणा इस संख्या के साथ करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/7 बराबर 3 × 0.142857 बार है ये। तो इसका गुणा करेंगे 3 का इसके साथ, तो 7 या 21 हासिल गई 2, 15 और 2 17 हासिल गई 1, 24 और 1 25 हासिल गई 2, 6 और 2 8, 12 हासिल गई 1, 3 और 1 4। तो ये इसका क्या है? आंसर है। इसी प्रकार से यदि इसका मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 1/7 बराबर 4 × 0.142857 ये बार है। 4 का इससे गुणा करना है, गुणा कीजिए। 7 × 28 हासिल गई 2, 20 और 2 22 हासिल गई 2, 8 × 32 और 2 34 हासिल गई 3, 8 और 3 11 हासिल गई 1, 16 और 1 17 हासिल गई 1, 4 और 1 5। देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या बाद दशमलव है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6 संख्या बाद दशमलव है। तो जितनी संख्या बाद दशमलव आए उतनी संख्या बाद दशमलव लगा देना। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा? 5 × 1/7 अर्थात 5 × 0.142857 बार है ये। गुणा कीजिए, कितना आ गया? 7 × 5 = 35,
7 5 35 हासिल की 3, 25 और 3 28 हासिल की 2, 40 और 2 42 हासिल की 4, 10 और 4 14 हासिल की 1, 20 और 1 21 हासिल की 2, 5 और 2 7। कितनी संख्या बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंक बाद क्या है? दशमलव। 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.142857 ये बार है। आप इसका गुणा कीजिए और इसका जो आंसर है वो आप स्वयं निकालिए और बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए कॉपी में। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो सवाल है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल 0, जो Q का मान है वो 0 नहीं हो सकता। तो आप लोगों को इसका मान ज्ञात करना है P/Q के अंदर। इसका जो सवाल नंबर 3 क्या है? P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां Q इज नॉट इक्वल 0, कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। इसका जो फर्स्ट सवाल है कितना है? 6 बार, और जो दूसरा सवाल है 0.477 बार, और तीन नंबर जो सवाल है कितना है? 0.001 बार। ये हमारे पास क्या है? इसके कुछ सवाल हैं जिसे आप नोट कीजिए। तो ये सवाल हैं, इसको हम कैसे करेंगे? इसका फर्स्ट सवाल देखते हैं कि 0.6 बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.666, ये लगातार आगे चलता जाएगा। और इसके बराबर हम क्या मान लें इसको, कि ये जो संख्या है वो कितनी है? x के बराबर है। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो 10 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 0.666, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कितना हो गया? 10x बराबर ये कितना हो गया? 6.666, आगे इस तरह से चलता जाएगा। ये हो गया 10x बराबर ये है 6 प्लस ये हो गया 0.666, यानी इसको अलग कर दिया पॉइंट से, ठीक है। 10x बराबर 6 प्लस ये जो मान है ये किसका मान है? हमने माना था ये x का मान है। तो यहाँ पे x का क्या कर दीजिए? x का पक्षांतरण कर दीजिए। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो ये x जो है वो इधर आ जाएगा, 10x दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का बराबर 6। ये देखिए ये x जो प्लस का है इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 10x माइनस x बराबर कितना है? 6। वही मैंने लिखा, ये 10x है, ये 1x है, तो विपरीत निशान है, घटेंगे। 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9x बराबर 6। हमें x की वैल्यू याद करनी है, तो कितना हो जाएगा? 6/9। x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3। तो ये क्या है हमारा? इसका मान आ गया है, जो ये वैल्यू दी हुई थी, इसका P/Q में मान आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसका अगला सवाल करते हैं। चलो विद्यार्थियों, अगला सवाल करें।
क्या लिखा है अगला सवाल कि 0 पॉइंट कितना लिखा है कि जो 2 नंबर सवाल है 0.4 बार, ठीक है, 4-7 बार है। तो हम क्या लिखते हैं कि 0.477777 ये कंटिन्यू आगे चलता रहे। बराबर कितना है ये, इसको x मान लीजिए। हम क्या करें कि 100 से क्या कर दें, गुणा कर दें। 100 से गुणा करने पर, ठीक है। या इसको ऐसे करें, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करें और x बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.4 और प्लस 0.0777 यूँ चलता रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करें, 100 से गुणा कर दें। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 100x, इसको भी 100 से गुणा करेंगे तो 0.4 प्लस इसको भी किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे 0.0777 कंटिन्यू चलेगा। ये कितना हो गया 100x बराबर ये कितना हो गया, ये हो गया 40 प्लस इसका जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.777, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये मान है। इसके बाद हम क्या करें, इसको उतार लीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों, यहाँ तक जब करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी सवाल हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या है कि इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज करें और यहाँ हम क्या करें, यहाँ 10 से क्या कर दो, इसका गुणा कर दो। गुणा करने पर 100 से करेंगे तो ज़्यादा लंबा सवाल हो जाएगा। 10 से गुणा करते हैं, 10 × x बराबर 10 × 0.4777 कंटिन्यू चल रहा है। ये कितना हो गया, 10x बराबर ये कितना हो जाएगा 4.777, इस तरह से चल रहा है। ये हो गया 10x बराबर, यहाँ से हम क्या करें 4.3 अलग कर दें, पीछे क्या रह जाएगा 0.4777, ये रह जाएगा। 10x बराबर ये है 4.3 प्लस ये जो मान है ये किसका मान है, ये आ गया x का मान। वही दोबारा करें, x का क्या कर दें, x का पक्षांतरण कर दें। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 4.3, ये हो गया 9x बराबर 4.3, x का जो मान आ गया 4.3/9। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये कितनी आ गई है जो आपके सामने दी हुई। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका अगला जो सवाल है वो खुद करोगे। 0.001 4 नंबर सवाल करते हैं। 0.999 को P/Q के रूप में क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, कि अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए। जो इसका 4 नंबर सवाल है, क्या लिखा है इसके अंदर? चार नंबर इसका सवाल करते हैं। लिखा है 0.9999 कंटिन्यू है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो जो अभी सवाल किया है सेम टू सेम उसी तरह है कि x बराबर क्या मानेंगे, जो x बराबर है वो कितना मानेंगे 0.999 कंटिन्यू चल रहा है। 10 से क्या कर दें, 10 से गुणा
करने पर 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10x बराबर 10 इंटू 0.9999 कंटिन्यू है, ये हो गया 10x बराबर, ये कितना हो गया 9.999 आगे चल रहा है, ये हो गया 10x बराबर ये 9 प्लस 0.9999 आगे चल रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू ये किसकी है, x की है। 10x बराबर 9 प्लस x का इधर ले आए तो 9x बटा में कितना हो जाएगा 9 कि 9 बटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और x का जो मान है वो कितना आ गया 9/9 बराबर कितना आ गया 1/1। तो ये जो इसका मान है, आज तक विद्यार्थियों यहीं तक करेंगे। इसके अगले जो सवाल हैं 5, 6, 7, 8, 9 ये अपन करेंगे कल, और इसका जो होमवर्क है वो आप करते रहें लगातार, चूके नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।